मैट्रिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार से निकाला जाता है और साथ ही हमने इस पर भी विस्तृत चर्चा की थी कि ट्रांसपोज की क्या विशेषताएं होती है। उसी क्रम में मैट्रिक्स में आगे बढ़ने से पूर्व हम एक बार सारणिक को समझते हैं, क्योंकि हमें जब मैट्रिक्स को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा उसके लिए हमें सारणिक के मान की आवश्यकता होगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सारणिक होता क्या है और सारणिक का मान निकालते कैसे हैं। सामान्य रूप से सारणिक जो है वो मैट्रिक्स की तरह ही होता है, पर जहां मैट्रिक्स का आयाम अलग अलग हो सकता है। जैसे 4x2 भी मैट्रिक्स हो सकता है, 5x2 भी हो सकता है, 5x6 भी हो सकता है। पर सारणिक एक तरह से वर्ग मैट्रिक्स के रूप में होते हैं। जहां हम मैट्रिक्स की बात करते थे तो मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से शो करते हैं, जबकि सारणिक जो है ये मैट्रिक्स है और ये सारणिक, यानी सारणिक जो है वो दो स्केलर संख्या जो होते हैं इनके मध्य बताया जाता है। मैट्रिक्स को हम दो कोष्ठक में बताते हैं, जबकि सारणिक को दो रेखाओं के मध्य बताते हैं। मैट्रिक्स जो होता है आपका 5x2 भी हो सकता है, 4x3 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, 6x2 भी हो सकता है, 3x1 भी हो सकता है। पर सारणिक आपका 2x2 होगा या 3x3 होगा या 4x4 होगा या 5x5 होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सारणिक एक मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स की तरह ही होता है, एक स्केलर संख्या इसके अंतर्गत होती है। और हम सारणिक का इस वीडियो में ये समझेंगे कि सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सारणिक जो है मूल रूप से जो मैट्रिक्स और सारणिक की हम बात करें तो सारणिक की जो पहली चीज है कि सारणिक को हम ब्रैकेट, मैट्रिक्स को जहां एक ब्रैकेट के रूप में बताते हैं वहीं सारणिक को एक हम दो जो लंबवत रेखाएं होती है उनके मध्य बताते हैं। दूसरी चीज, मैट्रिक्स का आयाम अलग अलग भी हो सकता है, जबकि सारणिक का आयाम हमेशा वर्गाकार होता है। 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, 5x5 हो सकता है। अब देखिए, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि सारणिक की विशेषताएं क्या है वो भी हम समझेंगे, और साथ ही उन विशेषताओं का प्रयोग करते हुए हम सारणिक के कई सवालों को भी हल करना इसमें सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस माइनस एंड प्लस। सारणिक को हम सोल्व करेंगे, जब भी सारणिक हम सोल्व करेंगे तो हमको निशानों की आवश्यकता होगी। अगर 3 गुणा, ये 2x2 का सारणिक है, 3 × 3 है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर 4x4 का सारणिक है तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी हर बार आप देखेंगे कि सारणी के निशान में क्या होता है, इस प्लस के चारों तरफ माइनस होगा, इस माइनस के चारों तरफ क्या होगा, प्लस होगा। उत्तर जो चारों दिशाएं, उन चारों दिशाओं में देखिए ये माइनस है तो इस माइनस के चारों दिशाओं में प्लस है, और ये अगर प्लस है तो इसके चारों दिशाओं में क्या है, माइनस है। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्गाकार में देखिए माइनस माइनस होगा, ये प्लस प्लस होगा, पर आपको सारणिक का मान कैसे निकालते हैं उसको आप समझेंगे। हम यहां देखिए 2x2 सारणिक है, उसका मान निकालना सीखते हैं। उसके बाद 3x3 सारणिक होगा, उसका भी हम मान निकालना सीखेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे कि सारणिक की विशेषताएं क्या होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपका एक सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है और माइनस लगा के ऐसे, यानी A11 मल्टीप्लाई A22, यूं करेंगे प्लस आएगा, माइनस A21 मल्टीप्लाई A12। जैसे अगर आपका सारणिक है 5 3 7 10, तो ये आएगा 5 का 10 से गुणा होगा, माइनस 3 का 7 से होगा, तो आएगा 50 माइनस 21 दैट इज 29। इस प्रकार से सारणी का मान निकालना है। अगर आपका सारणी का 10 3 माइनस 5 2, तो ये होगा 10 गुणा 2 माइनस 3 गुणा माइनस 5, तो ये आएगा 20 प्लस 15 दैट इज 35। तो क्या करना है, आप सारणी का मान निकालेंगे। जो पहला डायगोनल है इसको आप प्लस लेंगे,
दूसरा डायगोनल उसको आप माइनस के रूप में ट्रीट करेंगे। एक और सवाल करके बताता हूं। जैसे ही आपको दे दिया -5 -2 7 -3, तो ये देखिए आएगा फर्स्ट वाला यूं गुणाएंगे, -5 गुणा -3, माइनस इधर से गुणा होगा 7 गुणा -2, तो आएगा ये 15 माइनस माइनस प्लस का 14 दैट इज 29। इस प्रकार से अगर सारणिक 2 × 2 है तो आप उसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 × 3 सारणिक होता है तो आप उसको किस प्रकार से निकालेंगे उसको हम समझते हैं, उसके बाद उसके कुछ सवाल करेंगे। तो देखिए अगर सारणिक का मान जो है 3 × 3 आता है, तो जैसे मान लीजिए अपने को सारणिक दे दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस सारणिक का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहला सारणिक लेंगे। आप देखिए सारणिक का मान इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप यहां से निकालें, चाहे यहां से निकालें, चाहे इधर से निकालें, चाहे इधर से, कैसे भी आप सारणी को खोल सकते हैं। आपको निशान पहले से ही बताया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। अब देखिए A11 इसका सेकंड, देखिए A11 इसका जो कोफैक्टर में जो सारणी का वो ये आएगा, यानी A11 के साथ इसकी जो कॉलम है उसको बंद कर दीजिए, रो को बंद कर दीजिए, बचा क्या A22 A23 A32 A33। अब मान लो मैं इधर से खोल रहा हूं तो दूसरी चीज माइनस A12, इस A12 का सेकंड सारणिक निकालेंगे तो देखिए इसका जिस लाइन में है उसको बंद कर दीजिए और जिस कॉलम में उसको बंद कर दीजिए, तो बचेगा A21 A31 A23 A33 और लास्ट वाला वापस प्लस। तो देखिए ये A13 में ये पंक्ति और ये कॉलम दोनों बंद कर देंगे तो बचेगा क्या A12 A22 A31 A32। इस प्रकार से क्या करना है, अगर बड़ा सारणिक है तो क्या करेंगे, इस सारणिक का इधर से खोलेंगे तो ये देखिए ये अवयव लिया हमने, तो इसका इसका बंद करके ये 4 यहां लिखते, फिर ये अवयव लिया तो जिस लाइन में ये अवयव है उसको काट दो, जिस कॉलम में उसको काट दो, तो A21 A31 A23 A33 और लास्ट वाला A13 इस लाइन और कॉलम को काटा तो ये जो बचा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा A11 A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A12 A32 माइनस A31 A22। इस प्रकार से सारणी को सोल्व करना है। तो कैसा भी सारणी का आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको देखिए सारणी करके दिखाता हूं, अगर 3 × 3 आए तो उसको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है ये आप समझेंगे। हम 2 सवाल करेंगे और एक ही सारणी को मैं आपको दोनों तरीके से भी खोल कर दिखाता हूं तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए मान लो ये 2 3 1 1 0 2 -1 1 -2, मान लो ये सारणिक है और आपको इसका मान निकालना है। तो पहला अवयव देखिए मैं इधर से खोल रहा हूं, इस रो से खोलते हैं, रो से विस्तार। फिर हम देखिए तो 2, ये देखिए ये 2 है ना, इस 2 की इस कॉलम को कैंसिल कर देंगे, इस रो को कैंसिल कर देंगे तो बचा 0 1 2 -2, तो ये आया 0 1 2 -2। फिर दूसरा आइटम माइनस है, ये -3, इस 3 इस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, 3 जिस रो में उसको छोड़ देंगे तो बचा क्या 1 -1 2 और -2। प्लस तीसरा आइटम प्लस का, इस प्लस के देखिए ये 1 है ना, इस 1 का ये पंक्ति और ये कॉलम दोनों को काट देते हैं तो बचा 0 1 0 -1 1 1 0 -1। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 2
ये आपका हुआ 0 -2 -3, यूं गुणा किया तो -2 माइनस इन दोनों को गुणा किया तो -2 प्लस 1, यूं गुणा किया तो 1, यूं गुणा किया तो 0। तो ये मान आया 2 गुणा -2 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हुआ 0 प्लस का 1, तो ये आएगा माइनस का 4 0 प्लस का 1, तो आया रिजल्ट माइनस का 3। तो देखिए सारणी का विस्तार आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। इस 2 के साथ ये 4 आइटम आएंगे, क्योंकि देखो 2 की पंक्ति को छोड़ना है और कॉलम को छोड़ना है। फिर इस 3 के साथ ये कॉलम छूटेगा, ये पंक्ति छूटेगी, तो 1 -1 2 2, ये सेकंड सारणी का है। और इस 1 के साथ ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये आया। अब मैंने इसको इधर से खोला, रिजल्ट आया देखिए 2, ये आपका आया 0, ये -2, ये दूसरा -3, इधर से आया -2 और माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो गया तो 0 हो जाएगा। और तीसरा माइनस ये प्लस का 1। अब देखिए ये मैंने रिजल्ट निकाला तो आया -3। अब इसी को मैं कॉलम से विस्तार करके आपको बताता हूं। ये तो मैंने रो से विस्तार किया था, यानी लाइन की तरफ से विस्तार किया। अब देखिए इसी को हम कॉलम से विस्तार करते हैं तो भी आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, कॉलम से विस्तार। ये 2, इस 2 के साथ देखिए ये लाइन बंद, ये कॉलम बंद, तो बचा क्या 0 2 1 -2। फिर दूसरा देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का 1, ये 1 के साथ ये रो हटेगी, ये कॉलम हटेगा, तो 3 1 1 -2। और लास्ट वाला है -1, ये -1 है इसलिए, बाकी तो अपना लास्ट वाला माइनस था, लास्ट वाला अपना प्लस था। देखो ये वाला प्लस था, तो हम लिख सकते हैं प्लस, ये आया -1। इस -1 के साथ ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, तो 3 1 0 2, तो ये आएगा 2 0, इधर से गुणा करेंगे, इधर से -2, माइनस का 1 इधर से गुणा करेंगे, माइनस का 6 आएगा, यूं गुणा करेंगे माइनस का 1 आएगा, -1 यूं गुणा करेंगे 6 आएगा, यूं गुणा करेंगे 0 आएगा, तो आया माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 6, तो माइनस का 10 प्लस का 7, तो क्या आया -3। देखिए पहले भी क्या आया था -3। इसी प्रकार से हम नीचे से भी खोलेंगे तो भी -3 आएगा, इधर से भी खोलेंगे तो -3 आएगा। तो सारणी का जो आप सॉल्यूशन करेंगे, सारणी का मान निकालेंगे, बहुत ही आसान है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे। देखिए मैं एक और सवाल लेता हूं सारणी का, और उसको भी मैं दोनों तरीके से आपको खोल के बताऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए कि सारणी कैसा भी हो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मान लो ये मैंने लिया 3 5 2 1 2 -1 0 3 5, ये सारणी लिया। अब मैं देखिए पहली पंक्ति से हिसाब करें, पहली पंक्ति की ओर से खोलने पर तो देखिए क्या होगा, ये पंक्ति का फर्स्ट आइटम 3, इसके साथ ये पंक्ति का ये पंक्ति बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तो बचा 2 -1 3 5। दूसरा आइटम माइनस है, देखिए दूसरा आइटम माइनस है, -5 5 का ये कॉलम बंद, जिसमें 5 है वो कॉलम छोड़ेंगे, जिसमें 5 है वो पंक्ति छोड़ेंगे, तो 0 1 -1 5 0 सॉरी ये 1 0 -1 और 5। और इस 2 के साथ ये 2 इस कॉलम में ये हट जाएगा, ये पंक्ति में हट जाएगा, तो 1 2 0 3। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 3, ये 10 और माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस का 5 और यूं आएगा 0, प्लस का 2 ये आएगा 3 और यूं आएगा 0, तो क्या आएगा 13 गुणा 3 39, 5 से 5 जा 25 प्लस 6, तो रिजल्ट आएगा, ये 45 से 25 गए तो रिजल्ट आएगा 20। अब मैं अगर पहले कॉलम से विस्तार करूं, यानी इस कॉलम से विस्तार करूं, तो 3 इस 3 के साथ आएगा 2 -1 3 5,
दूसरा है माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस है। ये पंक्ति हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा, तो 5 2 3 5। थर्ड वाला 0 है, तो 0 के साथ ये बनता है 5 2 2 -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3 10 + 3 -1 25 -6, और ये सब 0 होना है, तो ये आएगा आपका 39। ये 30, देखिए 6 इसमें जाएंगे तो 19 माइनस का 19, तो रिजल्ट आएगा 20। ये देखो, ये भी 20, ये भी 20। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का सारणी को आप उसको पंक्ति की साइड से खोल सकते हैं, कॉलम की साइड से खोल सकते हैं, दूसरी पंक्ति से खोल सकते हैं, तीसरी पंक्ति से खोल सकते हैं, दूसरे कॉलम किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम से आप सारणी को हल करेंगे, आपको वही रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर इससे बड़ा सारणी आता है तो फिर उसकी क्या कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। कर तो अपन वो भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, पर आपको थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सारणिक होता क्या है और सारणिक का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। जब भी फर्स्ट डायगोनल पे हम करते हैं वो प्लस होता है, और रिवर्स डायगोनल होता है उसके साथ माइनस होता है। तो आपको ये चिन्ह जो है सारणी के, वो ध्यान रखना है कि कोई भी आप टेबल बनाएंगे तो सारणी की पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस। 3 × 3 का भी है तो भी प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 4 × 4 का है तो भी प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका 4 × 4 का है, ये आपका 3 × 3 का है, ये 2 × 2 का है। और हम पहले से ही कह चुके हैं कि सारणिक जो है वो हमेशा वर्ग वाला होता है, सामान्य सारणिक नहीं होता है। जो भी सारणिक होगा वो 2 × 2 का होगा, या 3 × 3 का होगा, या 4 × 4 का होगा, या 5 × 5 का होगा। यानी सारणिक आवश्यक रूप से वर्ग के रूप में होता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सारणिक का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। धन्यवाद।